हेलो दोस्तों, आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं नई नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आप लोग कहानियाँ सुन तो लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँ और आप सबका मनोरंजन करता रहूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत ही भयानक होने वाली है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है मौत की चीख। दोस्तों, यह कहानी सच्चाई पर आधारित है, किंतु इसका प्रमाण देने के लिए तारीख तथा सन का अभाव है। परंतु कहानी की भूमिका भारत पाकिस्तान के विभाजन विभाजन से पहले बन चुकी थी, किंतु इसकी सच्चाई का पता करीब 20 साल बाद चला। तब से ही कहानी की शुरुआत करते हैं। उस समय मालूम नहीं रात कितनी बीती थी, तब एक खौफनाक आवाज़ सुनकर तराना की आंख खुल गई। चीख की आवाज़ ने तराना के दिलो दिमाग को जड़बत कर दिया था, मानो उसके हाथ पैरों में जान ही न हो। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि सिर पर ढके लिहाफ को हटाकर कमरे में नज़र दौड़ा पाती कि चीख कहाँ से आई है और क्यों आई है। यह दहशत भरी चीख महज एक इत्तेफाक नहीं थी। तराना बचपन से इन चीखों को सुनती आ रही थी। उसे बचपन से वाबस्ता चीख से ताल्लुक़ रखती सभी घटनाएं याद थीं। पहले ऐसी ही खौफनाक चीख सुनकर किसी न किसी की मौत हो जाती थी, मगर आज वर्षों के अंतराल के बाद तराना ने यह चीख सुनी थी। बचपन में उसने इस चीख से वास्ता रखते कई किस्से सुने थे, कुछ घटनाएं देखी भी थीं। इस वक्त तराना के कमरे में दो ही शख्स थे, एक तो वह खुद और दूसरी उसकी कजिन फरजाना। उभरने वाली चीख को उसने बाखूबी पहचाना था। वह चीख फरजाना की थी, जैसे उसने कोई खतरनाक बला देख ली हो। तराना समझ गई थी कि आज रात उन दोनों में से किसी एक की बारी थी। चीख की आवाज़ दोबारा उभरी तो मजबूरन तराना को हिम्मत करके अपने मुंह से लिहाफ हटाना पड़ा। फरजाना तराना के पास कुछ दिनों के लिए रहने आई थी, जबकि तराना स्थायी रूप से अपनी बुआ के साथ रहती थी। तराना को उसकी बुआ ने गोद लिया हुआ था। उसकी बुआ पहले पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के ढाका शहर में रहती थी। तराना उनके साथ पहले वहीं रहती थी। जब वहाँ के हालात रहने के काबिल न रहे तो वह तराना को लेकर पाकिस्तान आ गई थी। यह उस समय की बात है जब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान एक ही मुल्क के दो हिस्से थे। तराना ने डरते हुए फरजाना के बिस्तर की तरफ देखा। वह कड़ाके की ठंड में दोनों हाथों से मुंह ढांके बिस्तर पर पैर फैलाए बैठी थी। उसे यूं बैठी देखकर तराना को चिंता हुई। उसने हिम्मत करके फरजाना को पुकारा, फरजाना। किंतु फरजाना ने जवाब नहीं दिया। परेशान होकर तराना लिहाफ से बाहर निकली और सिरहाने रखी शॉल ओढ़कर फरजाना के पलंग की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसने कमरे की खिड़की पर सरसराहट महसूस की। खिड़की के बाहर लॉन था और लॉन में एक खिड़की के करीब बहुत बड़ा सहतूत का पेड़ लगा था, जिसकी टहनियाँ खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। लॉन में लगे बल्ब की बीमार सी रोशनी में उन टहनियों का खतरनाक साया उस खिड़की पर पड़ता था। कभी कभी हवा से टहनियाँ खिड़की से टकरा जाती थीं, मगर उस समय होने वाली सरसराहट भरी आवाज़ अजीबोगरीब थी। यह आवाज़ उसने आज से 10 वर्ष पहले सुनी थी। तब वह खुद भी 10 साल की बच्ची थी और ढाका में अपनी बुआ के साथ रहती थी। उस दिन उसके साथ उसकी बुआ की आखिरी औलाद फरीदा उसके साथ वाले बिस्तर पर बैठी थी। फरीदा ने भी फरजाना की तरह ही खौफजदा चीख मारी थी और वह सुबह होने तक मर गई थी। लेकिन फरीदा के चीखने से पहले दो आवाज़ें उभरी थीं। उन आवाज़ों के बाद भी बाहर भयंकर चीख उभरी थी, जैसे कोई औरत रोती सिसकती यातनाजनक चीखें मारती हुई दूर होती जा रही थी।
आवाज़ दूर होते ही फरीदा खत्म हो गई थी। सुनने में यही आया था कि सिलसिला वर्षों से जारी था। हर साल चांद की 27 तारीख को यह आवाज़ हमेशा आती थी और कोई न कोई मर जाता था। तराना ने जब खिड़की पर आवाज़ सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह भयभीत हो उठी। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तराना का दिल धक से रह गया। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हड्डियों में भी पार हो जाए। इसके बावजूद वह पसीनों में नहा उठी, मगर ठंड के एहसास से उसके दांत बज रहे थे। दरवाजे के खड़खड़ाने के बावजूद फरजाना पहले की तरह बैठी थी। तराना का मारे भय के बुरा हाल था। उसी पल बाहर से किसी मर्दाना आवाज़ ने उसे पुकारा, तराना बीबी। तराना उस आवाज़ की पहचान गई। वह उसकी बुआ के नौकर सल्लू की आवाज़ थी। वह ही उसे तराना बीबी कहकर पुकारता था। वह उसकी बुआ के साथ तब से रहता था जब से उसकी बुआ की शादी हुई थी। तब सल्लू की उम्र 12 साल की रही होगी। तब 12 साल का यह बंगाली लड़का इतना फुर्तीला और कामकाजी था कि लोग उसका काम देखकर दंग रह जाते थे। अब वह भरपूर जवान हो चुका था। तराना की बुआ के घर का सारा काम उसी ने संभाल रखा था। तराना को बचपन से ही उस पर बहुत दया आती थी। वह अक्सर घर के कामों में उसका हाथ बटाती और बातें करती, क्योंकि अकेले होने पर सल्लू छिप छिप कर रोता था। एक बार उसने बहुत दर्द भरे लहजे में तराना से कहा था, तराना बीवी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यही कारण था कि तराना हर चंद उसके साथ रहने की कोशिश रहती थी। वह तराना को अपना हमदर्द मानकर अपने आप में खोसा जाता था। खैर, जब तराना ने सल्लू की आवाज़ सुनी तो उसकी जान में जान आ गई। तराना ने लपक कर दरवाज़ा खोला। सल्लू की आवाज़ सुनकर फरजाना ने भी सर उठा लिया था। फरजाना का चेहरा भय से पीला पड़ गया था और आंखों में खौफ ही खौफ नजर आ रहा था। क्या हुआ फरजाना? क्या कोई डरावना सपना देखा है? तराना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। फरजाना ने जवाब देने के स्थान पर इनकार में गर्दन हिला दी और खौफजदा नज़रों से खिड़की की तरफ देखा। तराना तथा सल्लू ने भी खिड़की की तरफ देखा। वहाँ खिड़की के शीशे पर अभी भी सहतूत की टहनियों का भयावह साया पड़ रहा था। सल्लू ने खिड़की को एक नज़र देखकर फरजाना से कहा, फरजाना बीबी, आप शायद दरख्त के साए से डर गई हैं। फरजाना कुछ नहीं बोली। वह अभी भी कांप रही थी। तराना समझ गई कि वह खौफजदा है। यह देख सल्लू ने वापस मुड़ते हुए कहा, मैं फरजाना बीबी के लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। तराना ने महसूस किया सल्लू काफ़ी परेशान था। कुछ ही देर बाद सल्लू कॉफ़ी बना लाया। उसने तराना व फरजाना को कॉफ़ी के कप दिए। कॉफ़ी पीकर दोनों लड़कियों के दिलो दिमाग जरा काबू में आ गए। आप सो जाइए, सल्लू ने प्यार भरे लहजे में कहा। मैं बाहर बाग में देख कर आता हूँ। वैसे बाहर कोई नहीं है। बाहर एक बिल्ली थी जिसे मैंने भगा दिया है। इतना कहकर सल्लू वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद तराना ने फरजाना से पूछा, क्या हुआ था? मेरी आंखें एक अजीबोगरीब सी चीख सुनकर खुली थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई औरत यातना से चीख रही हो। फिर उसके सिसकने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से लिहाफ हटाकर देखा, शायद तुम्हें कुछ हो गया है, मगर तुम तो बेखबर सो रही थी। तभी मैंने देखा खिड़की पर एक काली बिल्ली बैठी अपनी लाल लाल आँखों से मुझे अजीब से अंदाज में घूर रही थी। मैंने उसे देखा तो वह भाग गई। फरजाना ने जो कुछ बताया वह तराना को याद दिलाने के लिए काफ़ी था। उसे अब विश्वास हो चला था कि सुबह होने तक उसमें या फरजाना में कोई एक ही जिंदा बचेगी। वह मन ही मन पश्चाताप करने लगी। काश मैंने आज फरजाना को न बुलाया होता। दरअसल उस दिन उसकी बुआ को आना था। वह 10 दिन के लिए कराची गई थी। तराना की शादी की बात पक्की हो चुकी थी। उसकी शादी अगले महीने होनी थी। उसकी बुआ शादी का सामान खरीदने के लिए कराची गई थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आ रही होगी। आइए जानते हैं तराना की बुआ की कहानी। तराना की बुआ खुशी अपनी युवावस्था में बहुत हसीन औरत थी। ढाका में वह जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। खुशी के पड़ोस में तराना नाम की एक हिंदू लड़की रहती थी।
तराना भी बहुत खूबसूरत थी। यह तराना वह नहीं जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। उसका असली नाम गुलिस्ता था, मगर सल्लू ने उसका नाम तराना रख दिया था। तभी से गुलिस्ता का नाम तराना पड़ गया। यह दूसरी तराना खुशी की सहेली थी। खुशी के हुस्न के दूर दूर तक चर्चे थे। तराना से खुशी की गहरी दोस्ती थी। वह तराना के साथ अक्सर उसके मंगेतर श्यामलाल के घर जाया करती थी। खूब हंसी मजाक होता था। श्यामलाल तराना को दिलो जान से चाहता था। वह खुशी को अपनी भावी जीवन की योजना बताया करता था। उसने तराना के लिए ढेरों जेवर तैयार करा रखे थे। एक दिन तराना और खुशी श्यामलाल के घर जा पहुंची थी। उस दिन श्यामलाल के घर में अकेला था। वैसे भी उसके घर के लोग बहुत खुले दिमाग के थे। वे खुशी व तराना के आने पर बहुत खुश होते थे और उनका पूरा सम्मान करते थे। खुशी तराना के साथ उस घर में जाकर बेपरवाह सी हो जाती थी, जबकि तराना और श्यामलाल आंखों ही आंखों में इजहार इश्क करते रहते। भविष्य के वादे, सुनहरे सपने, सब कुछ आंखों ही आंखों में सारे पैगाम बनकर एक दूसरे के दिलों में उतर जाते। श्यामलाल उस समय कोई किताब पढ़ रहा था। तराना और खुशी को देखते ही वह बोला, आज गीता में यह फलसफा पढ़कर दिल खुश हो गया कि शरीर महज एक लिबास है, असली चीज रूह है, यानी आत्मा। एक लिबास पुराना हो जाए तो रूह दूसरे लिबास में आ जाती है। तराना, हम मरने के बाद भी नहीं बिछड़ेंगे। तुम कोशिश करना अगले जन्म में भी तुम ऐसा ही शरीर धारण करना, ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी रहे। तराना खुलकर मुस्कुराई और बोली, शरीर से क्या फर्क पड़ता है, रूह रूह को खुद पहचान लेगी। फिर एक बात और भी तो है, न जाने हमें हमारे कर्मों के बदले अगले जन्म में किसका शरीर मिले। खुदा न करे हमसे कोई गुनाह हो और हम इंसान के बजाय किसी जानवर या पक्षी का जन्म पाएं। हम तो युगों युगों तक इंसान का ही जन्म पाएंगे, क्योंकि हम इबादत कर रहे हैं। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है और इस तपस्या का फल हमें जरूर मिलेगा। आमीन, खुशी ने हंसकर कहा। आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। श्यामलाल ने बड़ी मोहब्बत से तराना का हाथ थामा और खुशी को भी पीछे पीछे आने का इशारा किया। वह तराना के साथ भीतरी कमरे में गया। अंदर के एक कोने में तिजोरी रखी थी, जिसे खोलकर श्यामलाल ने मखमल में लिपटे कुछ सुर्ख रंग के डिब्बे बाहर निकाले और तराना से बोला, खोलो इन्हें। फिर नए जेवर खरीद लिए तुमने? तराना ने लापरवाही से कहा। हाँ, यह तो सच है, मगर मैंने कल तुम्हारे लिए एक सतलड़ा हार और सोने का ताज खरीदा है। कल से मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हें इन्हें पहना कर देखूं। मेरी मानो तो तुम सिर्फ एक बार मुझे यह सब पहन कर दिखा दो, ताकि मैं यह देख सकूं कि यह सुंदर शरीर सोने के जेवर पहनकर और कितना सुंदर लगेगा। श्यामलाल की बात सुनकर तराना हंसने लगी और बोली, अगर कोई आ गया तो? यहाँ कोई नहीं आएगा। घर के सभी लोग रात से पहले आने वाले नहीं। तुम इस चिंता को छोड़ो, श्यामलाल ने उसे तसल्ली दी। तराना ने एक एक डिब्बा खोलकर जेवर पहनने शुरू किए। खुशी तराना की बेतकल्लुफ सहेली थी। वह तपाक से बोली, क्या तू दो दो जोड़ी झुमके पहनेगी? तू जेवर पहनकर श्याम को दिखा, तब तक मैं भी जेवर पहनकर आईने से अपनी खूबसूरती के बारे में पूछती हूँ। खुशी ने दूसरे डिब्बों में से जेवर निकाल कर पहनना शुरू कर दिया। कानों में झुमके, गले में चंपाकली, एक जड़ा हार, हाथों में अंगूठियाँ। संयोगवश तराना के टीका हाथ लग गया। उसने खुशी से दिलजोई करने के लिए चुपके से टीका खुशी के बालों में लगाना चाहा, तो लंबे बालों की ढीली सी चुटिया खुल गई और बाल बिखर गए। तभी खुशी ने झटके से बालों को पीछे किया और टीका ढूंढती हुई तराना को हैरान करने के लिए मुड़कर शरारत से देखा। न जाने कौन सी घड़ी थी, कौन सा लम्हा था कि तराना के साथ श्याम भी दिल थाम कर रह गया। तराना ने तारीफ भरी नज़रों से खुशी को देखा और हाथ में थमा
सोने का ताज खुशी के सिर पर रख दिया। ताज रखने की देरी थी कि श्याम पूरी तरह से खुशी के हुस्न का दीवाना हो गया। उस समय उसे खुशी आकाश से उतरी अप्सरा लग रही थी। खुशी श्याम की नज़रों को पढ़ चुकी थी, किंतु उसे खबरदार करने के बजाय वह भी उसकी आंखों में झांकने लगी। खुदा जाने कैसे उस लम्हा दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। खुशी यह भूल गई थी कि वह उसकी प्यारी सहेली तराना का मंगेतर है, और श्याम भी भूल गया कि वह तराना का होने वाला पति है। तराना की नज़रों से यह बात छिपी न रह सकी। उसने खामोशी से सारे जेवर उतारे और बाहर जाने लगी। खुशी भी अपने जेवर उतारती हुई झेप कर बोली, रुको तराना, मैं भी चलती हूँ। क्या मुझे अकेला छोड़ देगी? तुम कहाँ अकेली हो? अकेली तो मैं हो गई हूँ, तराना ने उदास स्वर में कहा। खुशी अगर चाहती तो अपनी गलती को उसी पल सुधार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा न किया। इधर श्याम ने भी अपने बचपन के प्यार तराना का ख्याल न किया। दोनों अब भी बार बार एक दूसरे को मदहोश नज़रों से देख रहे थे। उस दिन के बाद से तराना ने खुशी और श्याम से मिलना जुलना बंद कर दिया। लेकिन खुशी या श्याम ने भी उसकी सुध न ली, बल्कि श्याम अब खुशी के घर ज़्यादा आने जाने लगा। उसने खुशी के भाई से दोस्ती गांठ ली थी। उस दिन खुशी के भाई की शादी थी। श्याम ने उसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खुशी ने भी अपने हुस्न को बहुत सजाया संवारा। औपचारिकता के लिए तराना को भी बुलाया गया था, मगर वह न आई। बीतते वक्त के साथ श्याम और खुशी का इश्क परवान चढ़ने लगा। उनके इश्क के चर्चे आम हो गए। घर तथा मोहल्ले में बड़ा बवाल मचा। श्याम ने अपने घर वालों से साफ कह दिया, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, चाहे मुझे मुसलमान होना पड़े, मैं खुशी से ही शादी करूंगा। इंतहाई हंगामों लड़ाइयों के बाद दोनों की शादी तय कर दी गई। जिस दिन उनकी शादी होनी थी, तराना की अर्थी उठी, जिस कारण 40 दिन तक उनकी शादी रोक दी गई। किसी तरह 40 दिन भी गुजर गए। शादी का मुहूर्त निकाला गया। शादी की तारीख से एक दिन पहले, जब दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, रात के ठीक 2 बजे अचानक कहीं से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई। उस चीख में जबरदस्त यातना थी। फिर उसकी सिसकियां सुनाई देने लगीं। इस चीख ने घर के सभी लोगों का दिल दहला दिया। सुबह होने पर श्यामलाल बिस्तर पर मृत पाया गया। डॉक्टरों का कहना था कि श्यामलाल की मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है, मगर उसकी मां का कहना था कि उसकी मौत तराना का प्रतिशोध है। श्यामलाल की मां ने रोते रोते मोहल्ले वालों को बताया कि जिस दिन तराना मरी, अगले दिन ही उसके घर में एक काली बिल्ली ने पनाह ले ली थी। उसे लगता था कि वह बिल्ली हकीकत में तराना की आत्मा है। उसने श्याम को बहुत समझाया था कि वह खुशी से शादी न करे, लेकिन श्याम नहीं माना, और आखिर वही हो गया जिसका उसकी मां को डर था। श्यामलाल की मौत के बाद किसी ने उस काली बिल्ली को नहीं देखा। इधर खुशी की पूरे खानदान में बहुत रुसवाई हुई। वह अपने भाई के साथ क्रेदन मोहन बैसाख सेक से काफ़ी दूर धान मंडी के इलाके में आ गई। खुशी का भाई एक जगह मुलाजिम था। वह अमीर नहीं था तो गरीब भी नहीं था। 1 साल बाद खुशी के भाई ने उसकी शादी अपने दोस्त से कर दी। उन दिनों धान मंडी में दूर दूर घर बने हुए थे, जिनके पीछे घने जंगल थे। उस समय तक खुशी के भाई के 2 बेटे हो चुके थे। जिस दिन खुशी की शादी हुई, उस दिन चांद की 27वीं तारीख थी। अभी खुशी को विदा कर सारे मेहमान सो भी नहीं पाए थे कि रात के सन्नाटे में दर्द भरी चीख उभरी, जैसे कोई औरत सिसक रही हो। मेहमानों ने खिड़की पर एक काली बिल्ली को पंजे मारते देखा। यह चीख बस चंद लम्हों के लिए उभरी, फिर खत्म होती चली गई। अगली सुबह खुशी के भाई का बड़ा बच्चा मरा हुआ पाया गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। शादी के 1 साल बाद खुशी भी मां बन गई। जब बच्चा 1 वर्ष का हुआ, चांद की 27वीं तारीख की बात है,
उस दिन खुशी के बच्चे की सालगिरह पर घर भर के लोग जमा थे। सभी हंसी खुशी रात को सो गए। अचानक आधी रात के समय जंगल की तरफ से वही खौफनाक चीख उभरी। उस चीख को सुनकर सब लोग सहम गए। खुशी के बेटे को उसकी दादी ने अपनी गोद में छिपा लिया। सुबह होने तक कोई नहीं सोया, मगर जब घर के लोगों ने खुशी के भाई का लड़का मरा पाया तो रोना पीटना मच गया। 2 साल में खुशी के भाई के दोनों बेटे इंतकाल फरमा गए थे। दोनों बेटों को खोने का गम खुशी की भाभी से सहन नहीं हुआ। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। खुशी के भाई ने अपनी बीवी का बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, पीर फकीरों को भी दिखाया। तब उन्होंने बताया कि वह न केवल जल्द ही ठीक हो जाएगी, बल्कि अल्लाह बच्चा भी देगा जो लंबी उम्र पाएगा। उस घटना के 2 वर्ष बाद गुलिस्ता का जन्म हुआ। वह पूरी तरह स्वस्थ थी। जब गुलिस्ता साल भर की हुई तो चांद की 27वीं तारीख को खुशी की भाभी का इंतकाल हो गया, जिसका खुशी के भाई को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने खुशी को वहीं छोड़ दिया और अपनी बेटी गुलिस्ता के साथ खुलना चले गए। उन दिनों गुलिस्ता के गले में ढेरों ताबीज़ पड़े रहते थे। खुशी के भाई को यह यकीन हो चला था कि उसका घर किसी बदरूह के इंतकाम की जद में आ गया है, और वह बदरूह काली बिल्ली की शक्ल में आती है। जब गुलिस्ता की माँ का इंतकाल हुआ, उस रात भी चांद की 27वीं तारीख थी और काली बिल्ली उन्होंने देखी थी। खुलना में रहते हुए उसने 3 साल हो गए थे। इन 3 सालों में खुशी के घर भी 3 बच्चे हो चुके थे और तीनों जिंदा थे। एक रात की बात है, खुशी को रात के 2 बजे वही पुरानी चीख सुनाई दी। उस चीख की यातना और सिसकियां ही इतनी दहशत भरी होती थीं कि जब वह आवाज़ बंद होती तो मौत का सन्नाटा पसर जाता था। मौत इस यकीन पर छा जाता था कि सुबह घर का कोई न कोई सदस्य हमसे बिछड़ जाएगा। खुशी वह चीख सुनकर घबरा गई। उसने अपने तीनों बच्चों को अपने पहलू में छिपा लिया। वह रात भर जागती रही तथा नमाज पढ़ती रही। सुबह तीनों बच्चे खैरियत से थे, मगर अफसोस उसका शौहर दुनिया को अलविदा कह चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। खुशी के साथ आगे क्या हुआ, मौत की चीख ने और कितनी जिंदगियां छीनी, सुनते हैं अगले भाग में। अगर आपको कहानी अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मौत की चीख पार्ट 2 में जल्द ही। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।